शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे हो रहे हैं। लोग सड़कों पर आकर अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। इस कानून के खिलाफ लोगों में एक बेचैनी सी दिखाई दे रही है। उनका मानना है कि ये कानून मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। इस कानून में मजहब की बुनियाद पर शहरियत देने की बात कही गई है, जो हमारे मुल्क के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इस कानून को वापस लेने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने की गर्ज से मुल्क में जो एहतजाज व मुजाहरों की तहरीक चल रही है, उसके तहत आज से उज्जैन शहर के बेगम बाग इलाके में एहतजाज शुरू कर दिया है। शहर काजी जनाब खलीकुर रहमान और शहर उलमा की तंजीम मजलिस इत्तेहाद उम्मत की क़यादत में आज दोपहर 3 बजे से शुरू इस एहतजाज में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसमें बड़ी तादाद में ख़ातीन की शमूलियत भी रही। नागरिकता जनता की संख्या बताने वाला कौन, उसमें किस तरह के लोग हैं। तो ये जो लोग एनसीआर क्यों लाया गया, ये बड़ा सोचनीय विषय है। और कौन ला रहे हैं ये भी सोचना। हमसे वोट लेते समय ये नहीं कहा गया कि आप नागरिक नहीं हैं। तभी हमें कहना था कि आप नागरिकता सिद्ध करिए, तब हमें वोट दीजिए, तो फिर मालूम पड़ता आप कैसे हैं। तो साथियों, ये चीज विचारधारा का मामला है। इस इस्लामी में धकेलने के लिए एनसीआर, सीएए और एनपीआर का नाटक रचा गया है। ये नोटंकी वाले लोग हैं, ये ध्यान रखना, ये नोटंकी वाले लोग हैं। इनको देश के लोगों से कोई मतलब नहीं, इनको अपने भले से मतलब है। मैं एक पुरोहित पंडित मुसलमान कैसे हूं, किसका अपने लोगों के प्रति और समानता के प्रति मुसलसल ईमान हो वो मुसलमान। आप भी मुसलमान नहीं, मैं भी मुसलमान। ऐसी स्थिति में और आप और हम लोग एक हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और इस देश का अल्पसंख्यक जो समतावादी हैं, जो समानता को मानने वाले हैं, जो भाईचारे को मानने वाले हैं, वो सब एक हैं। और जब सरकार के पास सरकार चलाने के लिए ज्ञान नहीं होता है, तो वो लोगों को आपस में लड़ाकर अपना वक्त पूरा करना चाहते हैं। जिस तरह अंग्रेजों ने आपस में लड़ाकर मुल्क में राज किया है, ऐसे ही ये लोग अंग्रेज चले गए लेकिन कुछ लोगों को छोड़ गए। ये उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो हमें आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, तहजीब है उसकी बुनियादें कितनी मजबूत है, हम कुछ भी कर लें, कितना ही जहर खोल दें, लेकिन ये आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह आखिर तक मिलजुल कर ही रहे। शहर काजी खलीकुर रहमान साहब, दीगर उलमाए किराम और तमाम मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान और मुल्क और मिल्लत के अवाम, आज इस जगह में जमा होने की वजह तो पूरे मुल्क में एक शोर मचा हुआ है, उससे पता ही चल जाता है। मगर ये जो शोर है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की हिकमतें और अल्लाह की मशीयत के बारे में हम मुसलमानों का एक अकीदा है कि अल्लाह कादिर मुतलक भी है और हर मामले से अल्लाह बाखबर है। अल्लाह के इल्म से कोई बात बाहर नहीं है। जहां इतनी तादाद में पूरे हिंदुस्तान में ये एक वलवला अंगेज तारीख रकम की जा रही है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान की मैं जो वक्त है उसकी पाबंदी में 2-4 बातें आपसे अर्ज कर देता हूं, थोड़ी खामोशी हो जाए। और जोश से काम नहीं लेना है, हौस से काम लेना है। अब अंग्रेजों को भगाने के लिए तो बहुत वक्त लगा था। इंशाअल्लाह इस कानून को बदलने के लिए आपको और हमको और देशवासियों को इतना वक्त तो नहीं लगेगा, मगर फिर भी सब्र, तहम्मुल, हिम्मत और जुर्रत के साथ काम करना होगा। मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो काला कानून है, इसकी मुखालिफत क्यों है। अब सारे मुतब्बिरीन यहाँ जमा हैं, आपको इंशाअल्लाह हमारे पास भी बहुत चीजें तफसील से सुनाएंगे। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो कानून है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इस वक्त बात ऐसी दिखाई दे रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये जब आइन पर हमला है तो तमाम भारतीयों के खिलाफ है। ये पूरे मुल्क वासियों के खिलाफ कानून है और बड़ा खतरनाक कानून है। उसकी शुरुआत में जो है नाम तो मुसलमानों का लिया जाता है, मगर जब दस्तूर के साथ ही छेड़छाड़ है तो इसकी माना यह होगी कि ये तमाम सर मुल्क वासियों के खिलाफ, जो मुल्क के सच्चे वफादार हैं, मूलभूत निवासी हैं, उन तमाम के खिलाफ ये कानून है जो आगे जाके एक शक्ल इख्तियार करने वाला है। आपको वोट से वंचित रखने वाला है। आपको इस मुल्क में रहते हुए, इस मुल्क में
के बाशिंदे होते हुए जो है आप इस मुल्क के नागरिकता आपकी जब खत्म हो जाएगी तो यहां के बाशिंदे आप नहीं कहलाएंगे। बहुत सारे अधिकार आपके छीन लिए जाएंगे। सबसे बड़ा अधिकार वोट का है, छीन लिया जाएगा। आपके नाम की कोई जमीन नहीं रहेगी, आपके नाम का कोई मकान नहीं रहेगा, और इसके अलावा बहुत सारी और मुसीबतें हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस लड़ाई को समझकर लड़ना है और तवील लड़ाई है। इसमें कोई भी आदमी ये न समझे कि ये किसी अकेली जमात का काम है, किसी एक समाज का काम है। तमाम मुल्क वासियों को मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे तभी कामयाब हो सकते हैं।